मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल DR ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका मैं गजेंद्र सिंह कवि हार्दिक स्वागत करता हूं। और जिस प्रकार हमने पिछले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की, उसी प्रकार आज के वीडियो में भी आज हम महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करेंगे। और उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार कि मेरे पहले वीडियो को आपने बहुत लोकप्रिय बनाया, बहुत अच्छी तादाद में आपने देखा, और आशा करता हूँ कि मैं भी आपकी अपेक्षाओं पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करूँगा। और आइए बप्पा रावल से आगे अपन चलते हैं। बप्पा रावल के बाद में कई शासक हुए, लेकिन महत्वपूर्ण जो हम तो कंपटीशनों की तैयारी करनी है, कंपटीशन की तैयारी के हिसाब से जो बप्पा रावल के बाद में मेवाड़ का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक होता है वह होता है अल्लट। और अल्लट के समय मेवाड़ की जो राजधानी होती है आघाटपुर या होती है आहड़। बप्पा रावल के बाद में मेवाड़ के महत्वपूर्ण शासक हुई अल्लट। अल्लट के समय मेवाड़ की राजधानी थी साहब आहड़ी, जो उस समय आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। और इसी अल्लट के समय मेवाड़ में नौकरशाही का प्रारंभ होता है। महत्वपूर्ण बिंदु है, मेवाड़ में नौकरशाही का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ? अल्लट के समय। अल्लट के समय मेवाड़ में नौकरशाही का प्रारंभ हुआ। यही अल्लट है जिसने हूण जाति की राजकुमारी जिसका नाम था हरिया देवी, हरिया देवी से विवाह किया। अपने देश में विदेशी महिलाओं से विवाह करने की एक लंबी फेहरिस्त है। जिस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलन के साथ विवाह किया, राजीव गांधी ने सोनिया गांधी के साथ विवाह किया, उसी प्रकार अल्लट ने एक विदेशी राजकुमारी से विवाह किया जिनका नाम था हरिया देवी। और जिस विदेशी वंश की वह कन्या थी वह है हूण वंश। ये हूण कौन है साहब? हूण है एक बर्बर लड़ाकू जाति। बर्बर का मीन्स होता है बहुत ही बेखौफ रहने वाले, बहुत ही आतताई प्रवृत्ति के, खून खराबा जिनका सगल होता है, खून खराबा जिनके लिए मनोरंजन की बात है, इंसानों को मारना काटना, ऐसे एक बर्बर जाति है हूण। अब ये महत्वपूर्ण है कि बर्बर जो विदेशी जाति है, ये लड़ाकू विदेशी जाति है साहब। ये विदेश में कहाँ से आई, ये भी महत्वपूर्ण जानकारी अपने को यहीं हासिल करनी। और ये थे साहब वोल्गा तट के निवासी। वोल्गा कहां पर है? रूस। एक नदी का नाम है वोल्गा और उसी के तट पे रहा करते थे। यहाँ के मूल निवासी हैं हूण। इसके बाद में ये वोल्गा से निकल के चीन में आए। चीन में इनको हुनयान के नाम से जाने गए। और फिर ये मंगोलिया क्षेत्र में आकर इनकी दो शाखाएं निकलती है, एक अश्वेत हूण, एक श्वेत हूण। अश्वेत शाखा होती है जो यूरोप की तरफ चली जाती है और श्वेत शाखा भारत की तरफ आती है। ईरान पर इनका साम्राज्य रहता है और पूरे यूरोप को पूर्णतया, मिस्र को ये पूर्णतः नेस्तनाबूद करके उस पर भी अपना साम्राज्य। उसी हूण राजकुमारी हरिया देवी से जिस शासक ने, मेवाड़ के जिस शासक ने विवाह किया, उनका नाम है अल्लट। अल्लट के समय मेवाड़ की राजधानी रही आहड़। और इन्हीं हूणों के सहयोग से, हूणों के सहयोग से बप्पा रावल की तरह इसने भी, अल्लट ने भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अल्लट के साम्राज्य विस्तार में जिस जाति ने महत्वपूर्ण सहयोग दिया वह जाति कौन है? हूण। हूणों की किस राजकुमारी से? अच्छा, ये स्वाभाविक है, जमाई को साथ सासराला दिए ही करे है, जीजो जी से नहीं प्यारा लागे। और जीजो जी, हूणा का जीजो जी है अल्लट। और ए हूण फेरा की सहायता करी, क्योंकि हरिया देवी आंकी बहन बेटी ही, आंकी कन्या ही, तो हरिया देवी को अल्लट से ब्याह हुआ बाद के मैंने सहयोग करो और इनका सहयोग से आपका साम्राज्य को विस्तार करो। और बप्पा रावल की जो सीमाएं तय की गई थी उन सीमाओं तक वापस अल्लट ने मेवाड़ के गौरव को बचाए रखा। महत्वपूर्ण बात यह है कि मेवाड़ में नौकरशाही किसके समय प्रारंभ हुई? अल्लट के समय। मैं 1 मिनट साइड में हो जाता हूं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अल्लट के बाद में मेवाड़ के महत्वपूर्ण शासक होते हैं सामत सिंह।
और इसी सामत सिंह को हराकर जब अपन जालोर और सिरोही का चौहान वंश का जब इतिहास पढ़ेंगे उस समय भी ये बात आएगी, को हराकर कीर्तिपाल चौहान, कीर्तिपाल या कीतु एक महान राजा के नाम से जिन्हें जाना जाता है, कीर्तिपाल या कीतु चौहान ने मेवाड़ को अपने अधिकार में ले लिया। तो किस चौहान शासक ने सामत सिंह के समय मेवाड़ को अपने अधिकार में लिया? कीर्तिपाल या कीतु ने। लेकिन फिर इसी कीर्तिपाल या कीतु चौहान से वापस इसी सामत सिंह के भाई कुमार सिंह ने वापस विजिट किया। बताइए, जिस चौहान शासक कीर्तिपाल या कीतु चौहान ने मेवाड़ में सामंत सिंह को हरा करके चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया था, मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया था, उसे वापस मेवाड़ को किसने छीना? जिस प्रकार खिज्र खां मालदेव चौहान को दे गया था, मालदेव चौहान के बाद में उसका जैसा पुत्र था उसे हमीर ने छीना था, उसी प्रकार कीर्तिपाल ने जब सामत सिंह को हराकर मेवाड़ पर अधिकार कर लिया तो उस कीर्तिपाल से मेवाड़ को वापस किस गुहिल वंश के शासक ने छीना? वह थे कुमार सिंह। और कुमार सिंह ने मेवाड़ को वापस किस चौहान शासक से छीना? कीर्तिपाल। कीर्तिपाल ने किस मेवाड़ के शासक को हराया? सामत सिंह का। तो याद रखिएगा, अल्लट के बाद जो महत्वपूर्ण शासक आते हैं वो आते हैं सामत सिंह। और सामत सिंह के बाद में महत्वपूर्ण बिंदु यहां आएगी, जो मेवाड़ के शासक हैं वो हैं जेत्र सिंह। बहुत महत्वपूर्ण है। जेत्र सिंह मेवाड़ के शासक होते हैं और जेत्र सिंह के समकालीन दिल्ली के सुल्तान कौन? इल्तुतमिश। जब जेत्र सिंह मेवाड़ का शासक था उसी समय दिल्ली का कौन सुल्तान था? इल्तुतमिश। मेवाड़ का शासक जेत्र सिंह, दिल्ली के किस सुल्तान का समकालीन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के काल में मेवाड़ का शासक कौन? जेत्र सिंह। और इस जेत्र सिंह के समय इल्तुतमिश ने बार बार मेवाड़ पर आक्रमण किया और जो जेत्र सिंह की राजधानी थी वह थी नागदा। जेत्र सिंह के समय मेवाड़ की राजधानी कहां थी? नागदा। नागदा पर बार बार आक्रमण किसने किए? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने बार बार आक्रमण किए। एक बार इनके बीच में घमासान युद्ध भी हुआ। जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में जो घमासान युद्ध होता है वो होता है 1229 में भूतला का युद्ध। बताइए, इल्तुतमिश और जेत्र सिंह के बीच कौन सा युद्ध हुआ? भूतला का युद्ध। भूतला का युद्ध कब हुआ? 1229 में। किस किस के मध्य हुआ? जेत्र सिंह और इल्तुतमिश में। अब ये जो 1229 में ये जो भूतला का युद्ध हुआ, इसकी जो जानकारी हमें जिन जिन अभिलेखों में मिलती है वह है चीरवा का अभिलेख, धादसा का अभिलेख और आबू अभिलेख। ये तीनों अभिलेख हैं और इन्हीं तीनों अभिलेखों से हमें इस युद्ध की जानकारी मिलती है कि जेत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में घमासान युद्ध हुआ 1229 में, जिसे भूतला का युद्ध के नाम से जाना जाता है। और भूतला के युद्ध की जो इल्तुतमिश और जेत्र सिंह के बीच में हुआ, इसकी हमें जिन अभिलेखों से जानकारी मिलती है वे 3 अभिलेखों में इनका वर्णन 1, 2 और 3, चीरवा का अभिलेख, धादसा का अभिलेख और आबू के अभिलेख। इसमें साफ साफ है कि इसमें इल्तुतमिश की पराजय हुई और जेत्र सिंह की जीत हुई। लेकिन जेत्र सिंह बार बार के आक्रमणों से परेशान होकर के ये अपनी राजधानी ले जाता है चित्तौड़गढ़। पहले राजधानी कहां थी? नागदा। और अब ये राजधानी कहां ले गया? चित्तौड़गढ़। तो जेत्र सिंह इल्तुतमिश के आक्रमणों से बचाव के लिए मेवाड़ की जिस राजधानी की नई राजधानी की स्थापना की वह राजधानी है चित्तौड़गढ़। एक बार फिर मैं साइड में होता हूं, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जैसे हमने जेत्र सिंह की जानकारी हासिल की, जेत्र सिंह के बाद में जो मेवाड़ के सबसे महत्वपूर्ण शासक होते हैं वह शासक होते हैं तेज सिंह।
तेज सिंह बहुत महत्वपूर्ण शासक हैं और इन्हीं तेज सिंह को जिस उपाधि से जाना जाता है वह है उमापति वल्लभ। मेवाड़ के किस शासक को उमापति वल्लभ की उपाधि से जाना जाता है? वह है तेज सिंह। मेवाड़ के शासक तेज सिंह की उपाधि क्या रही? उमापति वल्लभ। उमापति वल्लभ का मतलब होता है उमा यानी पार्वती, पार्वती पति, उमापति यानी पार्वती का पति भगवान शिव, और वल्लभ यानी प्रिय, भगवान शिव का प्रिय। और मेवाड़ के तो आप जानते ही हैं, मेवाड़ तो अपने आप को स्वयं को शासक मानते ही नहीं, अपना शासक ही वे तो भगवान शिव एकलिंगनाथ महादेव को मानते हैं। मेवाड़ के शासक एकलिंग होते हैं और मेवाड़ के जो महाराणा हैं, मेवाड़ के शासक हैं, वे अपने आप को एकलिंग का दीवान मानते हैं। इसी मेवाड़ के एक शासक वे तेज सिंह, जिन्हें उमापति वल्लभ के नाम से, उपनाम से भी जाना जाता है, इनकी उपाधि है। और इसी तेज सिंह के समय 1260 में, महत्वपूर्ण बिंदु आ रहा है, ये राजस्थानी चित्रकला का बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण है। 1260 में एक रचनाकार होते हैं कमल चंद्र, और कमल चंद्र ने पहला राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रित ग्रंथ जो वो है वह है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ की रचना की, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ध्यान दीजिएगा। राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रित ग्रंथ कब बना? 1260 में। किसके समय बना? तेज सिंह के समय। यह श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ है ये किस शैली का है? आप खुद सोचिए किस शैली का हो सकता है? मेवाड़ शैली का। मेवाड़ शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ भी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। तो राजस्थान की संपूर्ण चित्रकला का प्रथम चित्रित ग्रंथ जो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है, जिसकी रचना करने वाले थे कमल चंद्र। कमल चंद्र ने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की रचना 1260 में तेज सिंह के समय की, जो राजस्थानी चित्रकला का प्रथम चित्रित ग्रंथ है। अब आपके मन में एक बात आया होगा कि ये जो चित्रित ग्रंथ है ये होता क्या है? प्राचीन काल में छापेखाने का आविष्कार हुआ नहीं था, छापाखाना था ही नहीं। सबसे पहले चाइना में कागज का और छापेखाने का दोनों का आविष्कार हुआ। उससे पहले अपने तो ताड़पत्र, भोजपत्र आदि पर लिखा जाता था, और कैसे जैसे शब्द लिखे जा सकते हैं, कथाएं, वाक्य लिखे जा सकते हैं, लेकिन छापेखाने की मदद के बिना ग्रंथ के ऊपर चित्र बनाना बड़ी पेचीदगी का काम है। और यही चित्रित ग्रंथ होता है कि कथा लिखने के साथ कथा के मुख्य प्रसंगों को उन पांडुपत्रों या भोजपत्रों पर चित्रित भी करना, उनके चित्र भी बनाना। राम जी और रावण का युद्ध हो रहा है, तो एक तो उसका पूरा उसमें विवरण दिया गया, किस प्रकार राम जी ने बाण चलाया, किस प्रकार रावण ने बाण चलाया, किस प्रकार मेघनाथ ने, साथ एक ऐसा चित्र भी बनाया गया एक पन्ने पर जिसमें राम जी और दशानंद रावण आपस में युद्ध लड़ रहे हैं। ऐसा चित्र भी हो और कथा भी हो, ऐसे ग्रंथ को चित्रित ग्रंथ कहा जाता है। और मित्रों, मेवाड़ शैली का, राजस्थानी चित्रकला शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ है वह है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जिसकी रचना करने वाले कमल चंद्र हैं। तो राजस्थानी चित्रकला की प्रथम चित्रित ग्रंथ की रचयिता है कमल चंद्र, जिन्होंने 1260 में तेज सिंह के समय श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नाम के चित्रित ग्रंथ की रचना की। और मित्रों, इसी तेज सिंह के बाद में होते हैं समर सिंह। तेज सिंह के बाद में होते हैं समर सिंह। इसी समर सिंह का एक पुत्र होता है कुंभकर्ण। ये कुंभकर्ण, इसी कुंभकर्ण ने नेपाल राजवंश की स्थापना की, जो ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह तक चलता रहा। नेपाल का जो राज परिवार है वह मेवाड़ के ही राजवंश की एक शाखा है, और ना केवल नेपाल का राजवंश मेवाड़ के राजवंश की शाखा है, बल्कि अपने जो मराठा साम्राज्य हैं, छत्रपति शिवाजी हैं, ये भी मेवाड़ के राजवंश के वंश परंपरा से हैं। नेपाल का जो राजवंश है, अंतिम ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह हुए, वहाँ तक जो रहा वो कुंभकर्ण के द्वारा स्थापित किए गए उसी का हिस्सा रहा है।
एक बार मैं साइड में होता हूँ, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जी। अब समर सिंह के बाद में महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रारंभ हो जाता है और समर सिंह के पुत्र महारावण रतन सिंह। याद रखिएगा, समर सिंह का जो दूसरा पुत्र है वह कुंभकर्ण था, प्रथम पुत्र महारावण रतन सिंह। इनके बाद में जो शासक बनते हैं 1301 में, और अब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है और 1303 में किस प्रकार वह मेवाड़ का प्रथम शाखा होता है और प्रथम जौहर होता है, उसकी ओर हम अगले अध्याय में चलेंगे। नमस्कार। और इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक, अधिक से अधिक प्रतियोगी परीक्षार्थियों तक पहुंचाइए ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।